क्यों आज 11 साल बाद भी मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 का रहस्य अनसुलझा है। 239 यात्रियों में से 154 चीन के थे, लेकिन इतनी उन्नत तकनीक, सैटेलाइट और रडार होने के बावजूद आज तक उसका कोई पता नहीं चला। फ्लाइट के गायब होने से पहले और बाद की कई घटनाएं आज भी रहस्य बनी हुई हैं। आइए अब हम समय में पीछे चलते हैं 2014 में और इस दुखद घटना की पूरी कहानी जानते हैं। 8 मार्च 2014 की रात 12:41 पर मलेशिया एयरलाइंस की बोइंग 777 विमान ने कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बीजिंग, चीन के लिए उड़ान भरी। लगभग 26 मिनट बाद 1:07 पर विमान 10,668 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर सामान्य उड़ान मोड में आ गया। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। 1:19 पर जब विमान वियतनाम के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, कुआलालंपुर टावर और MH370 के बीच अंतिम रेडियो संपर्क हुआ। टावर ने बताया कि विमान वियतनाम के हो ची मिन्ह एयरस्पेस में प्रवेश करने वाला है और अगली फ्रीक्वेंसी 120.9 मेगाहर्ट्ज है। कैप्टन ने जवाब दिया, गुड नाइट मलेशिया, दिस इज 370। लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद 1:21 पर विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि यह एक छोटा सा सिग्नल लॉस है, लेकिन 1:30 तक जब विमान वियतनाम के हवाई टावर से संपर्क में नहीं आया तो कंट्रोल सेंटर को गंभीरता का एहसास हुआ। मलेशियाई सेना ने तुरंत अपने मिलिट्री रडार से ट्रैक करना शुरू किया और तब 2 अजीब हरकतें सामने आईं। पहले विमान ने दाईं ओर मोड़ लिया, फिर अचानक 300 डिग्री का बाएं की ओर तेज मोड़ लिया और मलक्का जलडमरूमध्य की ओर उड़ चला। वहां से उसने फिर एक बार दाईं ओर मुड़कर बिनचेन द्वीप के ऊपर सीधी उड़ान जारी रखी। कुछ ही मिनटों में विमान की ऊंचाई अचानक 13,600 मीटर तक बढ़ गई, जो बोइंग 777 की अधिकतम सीमा है। फिर लगभग 7,000 मीटर तक तेजी से नीचे गिरा और अचानक रुक गया। इस दौरान कोई भी सिग्नल या डेटा ट्रांसमिशन नहीं मिला। 2:22 पर MH370 मलेशियाई सैन्य रडार से भी गायब हो गया। खोज अभियान तुरंत शुरू हुआ, मुख्य रूप से थाईलैंड की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर के पास, जहां विमान आखिरी बार दिखा था। कई देशों ने खोज में भाग लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाद में पता चला कि विमान वहां से बहुत दूर निकल गया था। कई देशों के पास उसका रडार रिकॉर्ड था, लेकिन वे अपने सैन्य रहस्य उजागर न करने के डर से डेटा जारी नहीं करना चाहते थे। भारत ने कहा कि निकोबार द्वीप का रडार शांतिपूर्ण समय में बंद था। इंडोनेशिया ने कहा कि उनके रडार का जनरेटर फ्यूल की कमी से बंद था और मलेशिया का रडार भी देरी से डेटा दिखा रहा था। इस वजह से शुरुआती खोज गलत दिशा में चली गई और कीमती समय बर्बाद हुआ। 4 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैटेलाइट संगठन ने एक अहम सुराग दिया। भले ही विमान की कम्युनिकेशन सिस्टम बंद थी, लेकिन वह सैटेलाइट से हर घंटे हैंडशेक सिग्नल भेज रही थी। इन 7 सिग्नलों के विश्लेषण से पता चला कि विमान 8:19 बजे तक उड़ता रहा, यानी 7 घंटे 37 मिनट तक, जो उसके ईंधन सीमा से लगभग मेल खाता है। गणना के अनुसार विमान दक्षिणी हिंद महासागर के एक हिस्से में जाकर गिरा होगा। दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स से सिग्नल 30 दिन तक आना चाहिए था, लेकिन MH370 से एक भी सिग्नल नहीं मिला। जांच में पता चला कि ब्लैक बॉक्स की बैटरी 2 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी और कंप्यूटर की खराबी के कारण यह गलती पकड़ी नहीं गई। इसके बाद 26 देशों की 34 जहाज और 330 सैन्य विमान महीनों तक खोज में लगे रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। 16 महीने बाद रियूनियन द्वीप के तट पर एक बड़ा मलबा मिला,
जिस पर समुद्री जीव बार्नाकल्स जमे हुए थे। जांच में पुष्टि हुई यह MH370 के पंख का हिस्सा था। इसके बाद पुलिस और FBI ने दोनों पायलटों की जांच की। मुख्य पायलट 53 वर्ष के पास 18,423 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जबकि सहपायलट 26 वर्ष के पास 2,813 घंटे की उड़ान थी। पायलट के घर से एक फ्लाइट सिम्युलेटर और डिलीट किया गया डेटा मिला। रिकवरी के बाद पता चला कि पायलट ने ठीक उसी रूट का सिम्युलेशन किया था जिस पर विमान गायब हुआ था। कुछ विशेषज्ञों ने कहा यह एक संभावित अपराध योजना हो सकती है, लेकिन मलेशियाई सरकार ने इसे महज सामान्य प्रशिक्षण बताया। 11 साल बीत गए, फिर भी विमान का मुख्य ढांचा नहीं मिला। केवल 43 टुकड़े मिले हैं, जिनमें से सिर्फ 3 की पुष्टि हुई है। 2025 में मलेशिया सरकार ने दोबारा खोज शुरू करने की मंजूरी दी है। एक अमेरिकी कंपनी को $70 मिलियन $7,000 लाख दिए गए हैं और एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। शायद जब तक MH370 का ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता, दुनिया इस रहस्य को सिर्फ कहानियों में ही ढूंढती रहेगी, और ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा।